हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं डीएसएसबी और सुपर टेट को विशेष रूप से लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर दिए मैथ बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें हमने पढ़ा है क्या नाम है सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया। कल हमने बोर्डा मास के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अच्छे से बताए हैं, जिसमें हमने एक बेसिक बताया, एक में क्वेश्चन कराया। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो जाके प्ले लिस्ट में उससे पहले देख लिए। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ आगे आज हम लेकर लाए लंगड़ा भिन्न, जिसको सतत भिन्न भी कहते हैं, जिसे कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं। उसमें हम आज बताने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक बताने का मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उसका हम एक ऐसा जानदार ट्रिक लेके आएंगे, उसे देखते ही आप कर देंगे। यह लंगड़ा भिन्न का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार जरूर पूछा गया है। आइए इसे ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा साथियों 1 1 1 1 इसी तरह लाइन से दिया रहेगा, लास्ट में 2/3। इस टोटल का मान पूछ देगा कि क्या होगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या होगा। तो साथियों, इसको अगर हम एक हल करेंगे, इसे हल करने का तरीका यही होता है कि 1 2/3 करेंगे तो 3 एकम 3 2 5/2 हो जाएगा। अब ये /1 था तो ये पलट जाएगा, फिर 2/3, फिर ये 2 यहाँ 5 हो जाएगा, फिर +1, फिर 5 का गुणा करेंगे, फिर तो हो जाएगा 7/5, फिर हो जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। तो उससे हम बचने के लिए इसका एक जानदार ट्रिक लेके आए हैं। आज वही ट्रिक के बारे में हम इसे बताएंगे। आज का क्लास समझिए एक तरह से पूरे ट्रिक पे है, जो आसानी समझ में आएगा। हमें साथियों कुछ नहीं करना, इस लास्ट वाली वैल्यू को लिख लेना है 2 और हमने 3 लिख लिया, आसानी से लिख लिया। और हम काउंट करेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कुल कितनी है 5। तो हम 5 डॉट लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए 5 लाइन। अब साथियों हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रहे। अब हम करते क्या है, इसी को इसमें जोड़ देते हैं। तो 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इस 5 को 3 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में फिर 5 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, 21 में फिर हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 1 4 2 1 3 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 34। अब हमारा समझ लीजिए सवाल लग गया। हमें क्या करना था, फिर से समझिए। पहले इन दोनों को जोड़ें तो यह वैल्यू आई, फिर इसे जोड़ें तो यह वैल्यू आई, फिर 8 में 5 जोड़े 13 आया, 13 में 8 जोड़े 21 आया, 21 में 13 जोड़े 34 आया। तो हमें सारे से मतलब नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वह अंश के रूप में हो जाएगी, जो उससे सेकंड लास्ट रहेगी मतलब दूसरा नंबर पर रहेगा वह हमारा यह हो जाएगा आंसर। तो शायद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, इस पर 4-5 क्वेश्चन लाए हैं, बिना आपको कंफर्म किए, बिना आपका प्रैक्टिस किए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसे नोट करिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये साथियों दूसरा क्वेश्चन दिए हैं कि x बराबर 1 + 1/1। सेम देखिए उसी तरह 1 1 दिया है, यहाँ भी 1 1 दिया, लास्ट में आपको क्या दिया 1/2। लेकिन यहाँ पे बोल दिया इतना हो तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। तो पहले तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना होगा, जो x का मान आएगा फिर इसमें रख के फिर इसे सॉल्व करना होगा। तो पहले इसे हल करते हैं। तो पहले लास्ट में कितना है साथियों, 1 और 2। अब देखिए हमने 1 और 2 लिख दिया, हमने 1 और 2 लिख दिया, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो हमने बताया था 1 2 3 4 टोटल लाइन खींचेंगे, हमने खींच लिए। अब उसके बाद साथियों इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 इसको जोड़ दीजिए 3 आ गया, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे ये 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, कितना हो गया साथियों 13। तो हमने बताया था जब जोड़ने के बाद आया तो हमारा ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है इसी को लिखते हैं, यह हमारा 13/8। यह हमारा x बराबर कितना आ गया 13/8। तो ये 13/8 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो टोटल आंसर इसका ज्ञात करना है। तो अब इसी में रख देते हैं साथियों 2x + 7/4। x बराबर 13/8 आया तो लिखेंगे 2 × 13/8
प्लस 7/4। तो 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, तो आ जाएगा 13 प्लस 7/4, यहाँ भी 4। तो साथियों आपको याद होगा हमने बताया था जब अंश बराबर होता है तो केवल एक लिखते हैं, ऊपर का जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ नीचे 4 और 13 प्लस 7, इसे जोड़ेंगे 20/4, हल करेंगे 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करते हैं साथियों और उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप यह फ्रैक्शन वाले से घबराइएगा मत, अभी हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे कि फ्रैक्शन में बड़ा छोटा क्या होता है, फ्रैक्शन के जोड़ घटाने सब पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब, वो घबराइएगा मत, इसे नोट करिए। आइए इसमें थोड़े से, अभी तो प्लस प्लस हैं, अभी माइनस भी आएंगे, आइए उसे भी देखते हैं, इसे नोट करिए साथियों। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे माइनस आ गए, सवाल तो सेम है 1 1 ईयर 1 1 है, लेकिन अब क्या हो गया है माइनस। तो हमारा माइनस से घबराना नहीं, हमारा वही तरीका रहेगा। हमें सबसे पहले लास्ट वाले को लिखना है, लिखेंगे 2 और 3, हमने लिख दिया। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, हम फिर वही 4 घटाएंगे, 4 हमने लाइन खींच दिए। पहले क्या था, प्लस प्लस था, जब प्लस था तो इसको इसमें हम जोड़ते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, अब 1 में से 3 घटाना है तो -2, कितना आएगा, -2। अब -2 में से 1 घटाएंगे, देखिए -2 में से -1 घटाएंगे, -3। अब फिर क्या करेंगे, -3 में से -2 घटाएंगे, -3 में से -2 घटाएंगे तो -3 प्लस 2 बराबर -1, क्या आ जाएगा, -1। तो हम बताए थे साथियों, ये इसमें से घटा है, ये इसमें से, फिर से समझ लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम 3 में से 2 को घटाएं, 1 आया, 1 में से 3 को घटाएं, 1 में से 3 को घटाएंगे, -2 आ गया। अब फिर -2 में से 1 घटाएंगे, -2 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। फिर -3 में से -2 को हमने घटाया तो -3 प्लस 2 यानी -1, यह आ गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि हमारा यही लास्ट वाला आंसर होता है, तो क्या हो जाएगा, यह -1/-3, तो माइनस से माइनस कट गया, 1/3 हमारा क्या हो गया, आंसर। आशा करते हैं कि सभी को यह आसानी से समझ में आ गया होगा। साथियों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अभी 1 1 था, हो सकता है यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, तब कैसे करेंगे। आइए उस तरह के भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों अब क्वेश्चन दूसरा देखिए। अभी इसके पहले यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ये सब 1 1 होते थे, लेकिन अब क्या है, 3 है 1 है 2 है, तो हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, हमारा तरीका वही रहेगा। हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 और 5, क्या है मेरा 1 और 5। उसके बाद 1 2 3, तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। लेकिन अब देखिए यहाँ 1 था तो 1 के स्थान पे क्या है, 2 है, इसके स्थान पे क्या है, 1 है, फिर इसके स्थान पे क्या है, 3 है, हमने लिख दिया। लेकिन अभी ये जगह हमारे खाली हैं, तो करेंगे क्या साथियों, अब हम जो करते थे डायरेक्ट इसको इसमें जोड़ते थे, लेकिन अब जोड़ेंगे नहीं, पहले इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा। तो 2 5 10, फिर इसको जोड़ेंगे, तो 2 5 10 1 11, यह हमारा कितना आ गया, 11। कितना आ गया साथियों, 11। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 5 16 हो गया। फिर इसी तरह इसका करेंगे गुणा, 16 3 48 48, फिर 48 में 11 जोड़ेंगे तो आराम से जोड़ लीजिए, 11 59 होगा, 59 जोड़ लीजिएगा, 8 1 9 4 1 5 59 हो गया। पहले यह लाइन फिर से समझ लीजिए साथियों, सबसे पहले इसे लिखें, 1 और 2 हम जैसे लिखते थे, 3 लाइन हमने आराम से खींच दिया। अब जो था 2 1 3, तो उसके सर पे लिख दिए, हमने लिख दिए। अब करना क्या था, पहले इन दोनों को जोड़ते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, 2 का पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 2 5 10 और 10 1 11,
फिर 1 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 5 16। अगर यहाँ 2 रहता या 4 रहता तो 11 चौक 44 और फिर 5 जोड़ के तब लिखते, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 5 है 16। फिर 3 का करेंगे 16 3 48, 11 59। अब हमारा यही वाला जो लास्ट वाला बचता था यही लिखते थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59/16, यही हमारा आंसर। आई होप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए अगला और अगला तरीका, इसको इस टाइप में कुछ अलग देखते हैं कैसे करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 1 1 था, लेकिन अब यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और इसके बराबर 9/26 दिया है। पहले आपको यहाँ मान पूछता था, लेकिन अब यहाँ इसके बराबर आपको 9/26 दिया है। तो साथियों कुछ नहीं करते हैं, हम भाग देते हैं। तो भाग देने का 9 इसमें 26 का देते थे, नहीं, अब इसका उल्टा देंगे। उल्टा का मतलब जैसे HCF ज्ञात करते थे, HCF। अब क्या करेंगे, 9 में हम 26 का भाग देंगे। किसका देंगे, 26 का। तो आप सभी को पता है 9 दूनी 18, यह कितना आ जाएगा 8। फिर 9 से जाएगा, मौसा पढ़े हैं ना बचपन में, इसे बोलते हैं भाग विधि द्वारा मौसा पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे। अब भाग देंगे तो एक बार, तो 8 एकम 8, फिर क्या आ जाएगा 8, फिर 1 से जाएगा कितनी बार 8 बार में, तो यह कट्टम कुट्टम हो जाएगा। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा, अब यह 3 बार गया है तो यह जो वैल्यू हमारी होती है A होती है, यह वैल्यू B और यह वैल्यू C। अब आपको आसानी से कर लेंगे। जब यह तीनों हम हल करने पे हमारा ये वैल्यू 2, तो A के स्थान पे रखेंगे 2, B के स्थान पे 1 तो 1 और C के स्थान पे 8 तो 8। इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये भी तो भी छोटा था, अब उसमें A B C D थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के माध्यम से और आप लोगों का क्लियर कर देते हैं। इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन। सेम वही तरीका, 1 1 दिया है, यहाँ A B C D दिया है। अब पूछा A गुणे B गुणे C गुणे D का मान क्या होगा। फिर वही तरीका अपनाएंगे, इसको हम अंदर लिखेंगे और इसे क्या करेंगे बाहर। अब इसे हल करेंगे। अब 17, आप सबको हमने बोला था कि पहाड़ा या टेबल, जिसको इंग्लिश में टेबल हिंदी में पहाड़ा, अगर लेकिन हम उम्मीद करेंगे हिंदी में याद करें तो और आसानी रहेगा। अब इसको पढ़ेंगे 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, बेसी हो जा रहा है तो 3 बार में हम यहाँ लिखेंगे 51, घटाएंगे 9 आ जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा 17। नियम यही कहता है मौसम में कि ये नीचे गया, फिर 9 के 9, 9 दूनी 18 एक बार, तो यहाँ आ गया 9, तो यहाँ हो जाएगा 8, घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 9, एक बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 1, फिर कितनी बार 8, तो 8 बार जाएगा तो आ जाएगा 8 कट्टम कुट्टम। तो साथियों हमने क्या बताया था, जो पहला होता है वह A होता है, दूसरा B, तीसरा C और चौथा आपका D होता है। तो बस इसी में रख दीजिए। अब इसी में हम रखेंगे A के स्थान पे क्या है 3 गुणे, B के स्थान पे 1, C के स्थान पर 1, D के स्थान पे 8, 8 त्रिका 24, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप बार बार देखें और प्रैक्टिस करें कि जिससे आप लोगों के इस सवाल में पकड़ मजबूती हो सके। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब 1/a + 1/a, यहाँ 2b यहाँ 2c आ गया। पहले क्या था a b c, अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3c आ गया। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, हम अपना वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे 43 में 30 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 30 आएगा, फिर उतरेगा 13, कितना उतरेगा 13, फिर हम 30 में भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 बार जाएगा तो लिखेंगे 26, फिर कितना आएगा 4, फिर इसको अंदर लेंगे, यहाँ 13 लेंगे, फिर 4 तिहाई 12, 1 आएगा,
फिर 4 जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा जब तक कट्टम कुट्टम ना आ जाए, नीचे मतलब पूरा ना कट जाए। हमने क्या तरीका बताया था साथियों, यह आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। इसे हम बोलते थे ए, इसे बोलते थे बी, लेकिन बी के स्थान पे क्या है 2b, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2b, यहाँ है 3c और यहाँ है d। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, a b c d, हमें 2b और 3c का नहीं चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, 2b बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया, b बराबर 1। उसी तरह 3c बराबर 3, तो 3 से 3 कट गया, c बराबर 1। अब रख दीजिए। अब हम रखेंगे साथियों, तो a का मान कितना है 1, b का मान 1, c का मान 1, 1 + 1 + d का मान 4। अब इसी को जोड़ देंगे, 4 3 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। जो लंगड़ा भिन्न, जिसको हम बोलते सतत भिन्न, इंग्लिश में बोलते कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये सिंप्लीफिकेशन के ही अंतर्गत आता है। एक खास तौर पे टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन खास तौर पे पूछता है। उसी तरह यूपी पेट या आपका यूपी पुलिस, जो मतलब फोर्स लाइन के एग्जाम होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है। लगभग देखा जाए तो हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस परिवार को, इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।